अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, कबीर साहब का आविर्भाव वैसे परिस्थिति में हुआ जिस समय भारतीय समाज में धार्मिक पाखंडवाद, सामाजिक विषमता से जनता परेशान थी। उस अंधकारमय समाज के बीच कबीर साहब प्रकाश की रोशनी लेकर आए थे। उस समय भारतीय समाज हिंदू धर्म के जातिवाद, नस्लवाद, छुआछूत से जूझ रहा था, वहीं इस्लाम धर्म के कट्टरवादी व्यवस्था का शिकार था। उन्होंने दोनों धर्मों की वास्तविकता को पहचाना और निर्भीकता पूर्वक हिंदू और इस्लामी रूढ़ियों, संकीर्णताओं तथा कट्टरताओं के विरुद्ध आवाज बुलंद किया। यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर को मुक्ति दूत और भारत पथिक से नवाजा। आज मैं सदगुरु कबीर के एक ऐसे पद की व्याख्या कर रहा हूं जिसमें हिंदू तथा मुसलमान के धर्म के ठेकेदारों के मतवाद में समाज जल रहा था। उसे देखकर कबीर साहब का दिल बहुत पीड़ित था, जिसके कारण दोनों मतों के ठेकेदारों पर धारदार बानियों से प्रहार करते हुए सदगुरु कबीर साहब 12 पदों का जो ये उपदेश दिए हैं बीजक ग्रंथ में, जिसमें 6 पदों में मुसलमानों को ललकारा है और 4 पदों में हिंदुओं के धर्म के ठेकेदारों को ललकारा है। तो आइए सबसे पहले पद सुने और उस पद की व्याख्या को सुनेंगे। पूरा उपदेश जरूर सुनेंगे। कहते हैं, काजी तुम कौन कितेब बखानी, काजी कौन कितेब बखानी, झकत बकत रहूं निशिबासर मतिये को नहीं जानी, शक्ति अनुमाने सुन्नति कर तू है मैं न बदोगा भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नति कर तू है आपहु काट क्यों न आई, सुन्नति कराए तुरक जो होना औरत को क्या कही, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते, अरे काजी साहेब, तुम किस किताब की बात करते हो? तुम्हारी बातें बड़ी लंबी रहती है कि हमारी किताब अल्लाह का दिया हुआ है, आकाशीय किताब है, और हमारे किताब के मुताबिक धर्म करने पर लोगों को जन्नत मिलेगा। लेकिन हम आज तक नहीं समझ पा रहे कि तुम वास्तव में मुसलमान बनकर आए हो और तुम अल्लाह की शक्ति का दुहाई देते हो। ठीक है, जब तुम वास्तव में तुम्हें मुसलमान खुदा ने बनाकर भेजा है, तो हे भाई, तुम्हारा खुदा इतना बड़ा शरीर बना सकता था और पेशाब इंद्रियों का खाल थोड़ा सा नहीं काट सकता था, जो तुम यहाँ अल्लाह का हुक्म मानकर काटते हो। बच्चे को काफी दर्द होता है। हे काजी साहब, पेट से ही अगर काट करके अल्लाह भेजते तो दर्द तो नहीं होता, और अगर खतना कराकर ही मुसलमान होता है तो बीवी का क्या कहोगे? हिंदू की मुसलमान पत्नी को पुरुष का आधा शरीर माना जाता है, तब तो तुम लोग आधा हिंदू आधा मुसलमान हो गए, क्योंकि पत्नी तो तुम्हारा जीवन भर हिंदू ही बनी रहेगी। जब कबीर साहब मुसलमान को लताड़ ही रहे थे तो बीच में पंडित टपक गए, बड़ी खुश थे। पंडितों ने कहा, कबीर बिल्कुल सही कहता है। तब कबीर साहब पंडितों की ओर देखा और पंडितों से कहा, पहिरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, ओ जन्म की सुदरिन पर से तू पांडे क्यों खाया। हे पंडितों, तुम्हारे ब्राह्मण होने का पहचान जनेऊ है ना, और जनेऊ पहनकर ही कोई ब्राह्मण कहलाता है, तो घर वाली को क्या पहनाया है? तुम घर वाली को तो जनेऊ नहीं पहनाया, यज्ञोपवीत संस्कार तो हुआ नहीं, न गायत्री मंत्र को सुनाया और न वेद पढ़ने का अधिकार दिया, तब तो घर वाली शूद्र ही रह गई। फिर उसके हाथ का पकाया हुआ भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए। हे पंडित, तू तो जीवन भर शूद्र के हाथों का पकाया भोजन करता है। हे पंडित और हे काजी, तुम दोनों ईश्वर खुदा के आड़ो हाथ लेकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, गुमराह करता है। इसलिए तुम दोनों कान खोल करके सुन लो। हिंदू तुरक कहाते आया, किन यह राह चलाया,
दिल में खोज देखूं खोजा दे बिहिस्त कहाँ ते आया। मानव की एक जाति है, इसमें दूसरा कहाँ से आया। मानवता ही मूल धर्म है। एक बात कान खोल करके सुन लो, जितनी भेदभाव की दीवारें मानव मानव के बीच खड़ी हुई है वह तुम धर्म के ठेकेदारों की देन है। सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल मानव की लिखी हुई है। सारे मत मजहब मनुष्य ने गढ़ा है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हिंदू तुरुक कहाँ से आया, किन्हीं राह चलाया। मजहब वालों ने ईश्वर की, अल्लाह की अवधारणा को काफी दुरुपयोग किया है। इसलिए दिल में खोजी देखूं खोजा दे बिहिस्त कहाँ से आया। कबीर साहब कहते कि अपने दिल में खोजो, तुम्हारे दिल के अंदर ही वह चेतन राम, दिल के अंदर ही वह नूर, वह खुदा मौजूद है। फिर बिहिस्त कहाँ से आया, ये स्वर्ग या ईश्वर कहाँ से आ गए। वह तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, और स्वर्ग भी तुम्हारे दिल के ही अंदर है। जिसके दिल में पवित्रता और प्रेम की गंगा बहती है वही स्वर्ग है, तथा जहाँ राग द्वेष की गंदगी है वही नरक है। जिसका दिल शुद्ध है, निर्मल है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और प्रेम है, वह हमेशा स्वर्ग में रहते हैं। और दोनों धर्म के ठेकेदारों को समझाने के बाद संतों से कहते कि कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर करत हुए भाई, कबीरन ओट राम की पकड़ी अंत चले पछताई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संतो, ये मजहबी लोग अपने गलत सही वचनों को ईश्वर एवं राम तथा खुदा का जमा पहनाकर दूसरों पर जबरन लाते हैं, तथा पोथी, मजहब तथा महापुरुष पर धर्म के नाम पर इंसान का खून बहाता है। राम की ओट लेकर लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है, उसे तो अंतकाल में पछताना ही पड़ेगा। शाहबंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी।